Assalamualaikum, welcome back to Nansuru.com. My name is Kurat Naqvi. My course name is Essential Training in Objective C. इसमें मैं आपको बताऊंगी कस्टम क्रिएटिंग क्लास कैसे क्रिएट की जा सकती है। सिंपल पहले तो क्लास का कॉन्सेप्ट उसी तरह इसकी दो फाइल्स होंगी, एक में इंटरफेस होगा, एक में इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे इंटरफेस मेरा स्ट्रिंग हो गया डॉट एच फाइल, और जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन होगी जिसमें अपर केस हो गया डॉट एम हो गया। अब मैंने उस फाइल को यानी हेडर फाइल्स को क्रिएट करना, तो न्यू पे जाऊँगी फाइल। तो अब मुझे कोकोआ पे मैंने क्लिक किया हुआ, तो मुझे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सी की हेडर फाइल, अगर पे क्लिक करना तो अपने सोच समझ के ये नहीं क्लिक करना, कोकोआ पे सिंपल क्लिक करना है। इस पे जो है इस पे जाके तो इस पे क्लिक करेंगे। आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, तो आप इसको अब नाम दे दें। जैसे मैं इसको दे देती हूँ एम्प्लॉय, लेकिन याद रखिए क्लास का जब भी नेम स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हमेशा। हमेशा अब जब सब क्लास में आऊँगी तो इसमें इनहेरिटेंस भी हो सकती है, मेरी सब क्लास हो सकती है, पेरेंट क्लास हो सकती है, ड्राइव क्लास हो सकती है, इनहेरिटेड क्लास हो सकती है, फ्रेंड क्लास हो सकती है, मल्टी क्लास हो सकती है, बहुत कुछ और भी क्लासेस होगी, तो वो डिफरेंट है। तो फिलहाल अभी मैं इसका डिस्कशन कर रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ। सिंपल है, मेरे पास डॉट एच और डॉट एम की फाइल आ गई। डॉट एम मेरी आपको पता सी ऑब्जेक्टिव सी की, और डॉट एच उसकी एड्रेस फाइल है। एक में इंटरफेस है डॉट एच वाली में, और जो इम्प्लीमेंटेशन वाली है उसमें मेरी इम्प्लीमेंटेशन वाली है उसमें मेरे कोड है। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मैंने इनके अंदर जो है ना डिफरेंट मेथड लिखने हैं। यानी जैसे मैं प्रॉपर्टीज ऐड करी हूँ क्लास के अंदर कि एम्प्लॉय की क्लास में नेम होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, या उसकी आईडी होनी चाहिए, या इस तरह मल्टीपल प्रॉपर्टीज मैं ऐड कर सकती हूँ किसी भी क्लास के अंदर। यानी उसकी मैं डेट कह लूँ कि हाई डेट क्या है, या जो भी है एम्प्लॉय का, यानी जितनी भी एम्प्लॉय नंबर क्या है, ये सब कुछ जो है ना मेरी क्लास में आ सकता है। मैं इजीली इस क्लास को इसमें समा सकती हूँ, यानी ये कह सकती हूँ कि ये मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ है और ये सारा कुछ उसका ही है। जब मैंने इसको यानी डिफरेंट मेथड्स को जैसे कॉल कर रही हूँ मैं, तो इसी तरह मैं इसको फंक्शन यानी डिफाइन कर रही हूँ कोई मेथड, तो वो मेथड में यहाँ डिफाइन नहीं कर सकती। अगर मैं इसका जाके एन स्ट्रिंग पे जाके वही क्विक हेल्प देखूँ, तो यह मेथड जो है मैंने सिर्फ उसकी बॉडी डिफाइन की है कि कोई मेथड हो सकता है, नहीं कोई भी मेथड आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पर्सनैलिटी वगैरह या जो भी है, तो आप उसको दे सकते हैं। आप वो मेथड जो है एम डॉट एम वाली फाइल है उसमें जाके उस मेथड को डिफाइन करेंगे कि असल वो मेथड है क्या। सिंपल आपको मैंने ये ईडी स्कीम बताई थी, आपको पता चलता जा रहा है कि हम किस फाइल में और क्या है। तो अब एक ही पहली बात ये तो मेरी यानी सिंपल एक ही ये है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में यानी जाऊंगी तो मुझे उसका बताता जाएगा। यानी ये बिल्ड का बटन है मेरा, यानी इसको करूँगी तो वो बिल्ड कर देगा या इसको एक्सपेंड कर देगा। तो ये काम हमारे तो चलते हैं जो पहले बता चुकी हूँ। मेन पर्पज हमारा यानी क्या है, मेथड को कॉल करना। यानी मेरा वॉइड सब मेथड है, तो मैंने उसके अंदर अब उसकी फंक्शनैलिटी बता दी। दिस इज़ अ मेथड कॉल इन द न्यू ऑब्जेक्ट। अब जो है मैं उसकी मेन फाइल में जाऊंगी, और मेन फाइल में जाके यानी मैं उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिया। वो मुझे क्यों नहीं दे रहा, ये मुझे कह रहा है ये एम्प्लॉय क्लास नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं की, तो मुझे उसकी इंपोर्ट करने के लिए हेडर फाइल चाहिए। स्टैटिक हेडर तो बाय डिफॉल्ट है, तो हमने डबल कोटेशन वाली ली, तो उसमें मुझे रेडी एम्प्लॉय डॉट एज किया। अब जब मैंने ये मेथड डिफाइन किया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टैटिक पॉइंटर बना दिया, तो उसने मुझे दे दिया। यानी ऑटोमेटिकली अब कोई एरर नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि मैं इसको अब यूज़ कर सकती हूँ। तो याद रखें इंपोर्ट करने के ऊपर ही आपकी जब आप ऑब्जेक्ट की क्रिएट कर सकते हो क्लासेस वगैरह, ये सारा कुछ। जब अभी सारा कुछ डिफाइन कर लो, यानी जो आपके मेथड या कोई है, तो आप इसको रन कर सकते हो कमांड प्लस आर से, कमांड की से और आर से। तो आप जब मैंने इसको रन किया तो इसने कह दिया दिस इज द मेथड कॉल इन द न्यू ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आएगा। जो मैंने पिछले एग्जांपल में ये लिखे हैं मेथड, आपको नहीं समझ आएगी डॉट एच पेन के मैं माइनस साइन क्यों डाल के वॉइड लिख रही हूँ, ये सारा कुछ सिंपल। इसका सिंटेक्स क्या है, अगर तो क्लास है तो आप प्लस लिखेंगे, अगर तो इंस्टेंस है तो माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स डालेंगे, उसमें अब रिटर्न टाइम बताएंगे, कोई भी हो सकती है, फिर स्पेस देंगे और नेम देंगे, और फिर सेमी कॉलन देंगे। अगर सपोज मैं एक मेथड डिफाइन इंस्टेंस डिफाइन यानी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रही हूँ इन टाइम 10, और कॉलन देके आपको पता है जो मैं मेथड में पीछे करा चुकी हूँ उसकी टाइप और उसका नेम। और इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग का लूँ तो मैसेज क्रिएट करना है, तो मैं मैसेज उसी तरह स्ट्रिंग का, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स मैंने देने हैं तो क्या करूँगी मैं, सेम इंट ऐड नंबर और उसमें एम। अब मैंने इसमें किसी और पैरामीटर टाइप प्लस नहीं, और टू नंबर मैंने करना तो सिंपल है उसके आगे स्पेस टू नंबर और वो नहीं मल्टीपल। अब मैं उसी तरह वो फाइल ऐड करूँगी मैच यूटिलिटी के नाम से, और क्रिएट कर दूँगी जो भी आपकी फाइल होगी इसमें।
अब मेरे पास फिर से दो बन गए, डॉट एच और डॉट एम की फाइल। सेम उसी तरह मैं उसकी प्रॉपर्टीज ऐड करूँगी मैथ यूटिलिटी में जाके, यानी क्योंकि मैंने दो नंबर्स को ऐड कराना है तो मैंने मैथ की फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी है, तो मैं उसमें ऐड करूँगी। डॉट एच के बाद मैं डॉट एम में ऐड करूँगी और फिर इसको इम्पोर्ट करूँगी। वही सेम फंक्शन मैंने जो आपको भी बताया लिखना टाइम्स 10 का, वो इधर मैं डिफाइन कर रही हूँ उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया। इंट नंबर जो है उसकी रिटर्न, इसी तरह ऐड नंबर और टू अ नंबर आपको नेक्स्ट टाइम में भी कर सकते हैं, स्पेस देके भी कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं टूल बार पे असिस्टेंट एडिटर, यानी क्या कर रहा है कि इसने मेरे पास दोनों फाइल्स खोल दी है, एम फाइल डॉट एच। एम को खोलती तो एच था दूसरी साइड पर जाती, दूसरी राइट साइड पे, और अगर मैं एच को लेफ्ट साइड पे खोलती तो एम दूसरी साइड पर रहती है। सिंपल वो मुझे जो है वो मैं इधर इन 10 का दूंगी फंक्शन, लेकिन वो मुझे यानी वार्निंग दे रहा है दो कि जो ये मेरी फाउंड नहीं करती है। अब जब मैं इसको ऐड कराऊंगी तो ये मेरे पास आगे रिटर्न यानी नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 यानी जो भी मेरी इस तरह की फंक्शनैलिटी है वो आती जाएगी। मत भूलिएगा कि आपने इसको ऐड भी कराना है। और जब मैंने दोनों फंक्शनैलिटी कोड लिख लिए कि आपको एक्सरसाइज फाइल में साथ मिलेंगे तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्या 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 है कोड कैसे मैंने लिखा है। सिंपल उसी तरह मैंने इम्पोर्ट करूँगी पहले एट द हैश हैश जिसे हम इंक्लूड करवाते हैं मैं यूटिलिटी डॉट ए। अब जो है सारी फंक्शनैलिटी इधर फंक्शंस को कॉल कर दूँगी जैसा हम करते हैं। जो प्रिंट कराना है वो रिजल्ट वगैरह यानी जो मेरी मेन फाइल है उसमें प्रिंट करा दूँगी, उनके फंक्शंस को यूज़ करके बिल्ड करूँगी। तो देखिए आप इसके पास मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये द रिजल्ट ऑफ टाइम 10 550। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट काम किसी भी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना, यानी उसके अंदर किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ मेथड्स डिफाइन करना सिखाया, उसके बाद पहले क्लासेस नहीं सिखाई, मेथड्स डिफाइन करना सिखाया। अब जो है मैं आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करना, यानी इंट अंडरस्कोर स्कोर, ये तुम्हारे पास ओल्ड मेथड था किसी भी वेरिएबल को या इंस्टेंस के वेरिएबल को क्रिएट करना जिसको हम डिफरेंट क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। अब नया मेथड जो है अगर हम उसको देखते हैं कि हम डिफरेंट क्लासेस यूज़ करें तो हम उसको मेथड के तौर पे यूज़ करते हैं, माइनस इनिट और उसको अवॉइड लेकिन जो भी डेटा टाइप आप देते हैं ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, यानी कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फाइल जो है हमारी उसमें हम जाके यानी वो पूरी उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं कि क्या क्या उसमें होगा क्या क्या नहीं होगा। और प्रॉपर्टीज़ यानी इंटरफेस फाइल में आप जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ वो पूरा सिंटेक्स लिखे हम सिर्फ कह देते हैं प्रॉपर्टी जैसे एट सिंथेसाइज कोड एट इम्प्लीमेंटेशन प्लेयर। तो ये सारा कुछ जो है अब इन सब की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन प्लेयर यानी जो भी उसकी फाइल है वो लिख सकते हैं। ये तो प्रॉपर्टी ना, किसी चीज़ को भी प्रॉपर्टीज आप बताते हैं, प्रॉपर्टी एट प्रॉपर्टी साइन इंट और स्कोर। एट प्रॉपर्टी कीवर्ड है, फिर एट्रीब्यूट है और टाइप नेम दे सकते हैं, टाइप है फिर नेम आ जाएगा। तो एट प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, कहीं भी जो है वो प्राइवेट के लिहाज से आपको शो होता है, रैंडम रीड ओनली यानी सिर्फ आप उसको प्राइवेट की से, नॉन एटॉमिक का ये पब्लिक के तौर पे, यानी आपकी जो प्रोटेक्टेड पब्लिक और उसका कॉन्सेप्ट की तरह आ जाता है। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे हैं सम प्राइवेट वैल्यू जैसे अब मैंने आपको दिखाई और मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं आपको उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन दिखाऊंगी कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट एलोकेट और इनिट को यूज़ करते हुए मेथड की मैं आपको पहले इससे पहले ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में जो मेमोरी मैनेजमेंट कराया है उसमें मैंने ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया। बस इसको यूज़ करते हुए थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो मैं आपको बता दूँ सुपर क्लास और सब क्लासेज होती है, यानी सुपर क्लास पेरेंट क्लास होती है, यानी उससे हुई होती है, उसके लिए मुझे फाइल्स ऐड करनी है उसी तरह से मैंने आपको पहले को पे जाके वहाँ से ऐड करनी है, उसको मैं प्लेयर नाम दे देती हूँ क्लास को। तो आप इसको कोई भी दे सकते हैं, प्लेयर में इसका नाम देते हैं इसको वगैरह इसमें नाम आ जाएगा। उसी तरह इसको क्रिएट कर लेंगे, जैसे क्रिएट करेंगे। अब देखें दोनों फाइल्स मेरी बाहर हैं, इनको ड्रैग करके अंदर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तब पड़ेगा ये डिफरेंट दो प्रोजेक्ट्स बने हो, तो ये सेम प्रोजेक्ट है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मेरे पास दोनों फाइल्स में एक इंटरफेस क्लास आ गई डॉट एच वाली और एक मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन क्लास आ गई। इंटरफेस में तो आपको बताया कि हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं और जो उसमें हमारी इम्प्लीमेंटेशन में हम उसमें फंक्शन यूज़ करते हैं। उसी तरह हमने आपको एक हेल्प यूज़ करनी है तो इसमें मैं सेल्फ का जो है ना काम करूँगी, ये सेल्फ का मेथड जो है ड्रैग और ड्रॉप करूँगी। इसी तरह जैसे सेल्फ पे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी जो हमारा ये पूरे का पूरा तो ये मेरे पास आएगा। सेल्फ मेरे पास कीवर्ड है जो सुपर क्लास को इनिशियलाइज करा रहा है, सुपर क्लास हमारी पेरेंट क्लास है।
इनहेरिटेंस का आगे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में बताऊँगी कि इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी आगे इंटरफेस क्लास, तो इंटरफेस क्लास में प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसी तरह हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे जैसे हम करते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हुए जो है हम फर्दर एक प्रॉपर्टी ए स्कोर की मैंने डिफाइन कर दी। आप आई स्कोर की कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे कि आप कौन सा सिनेरियो यूज़ करते हैं। ये सब मैंने आपको क्रिएट करना सिखा दी है। इसी तरह आप उसको जो है यहाँ कॉल कर रहे हैं, आप फर्दर अपनी मर्ज़ी से कोई जो है उसको वैल्यू दे रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, नहीं कोई फंक्शन या पैरामीटर है उसको अगर अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू देंगे तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप ये इसी इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह हम मेन में इसको इनहेरिट करवाएंगे, सॉरी इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट करवा के सेम उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब मैं आपको दिए लोकेशन के बारे में बताऊंगी। ये सेम उसका ऊपर कॉन्सेप्ट है जैसे डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन कोई वेरिएबल मैंने जो है ज़्यादा अब यूज़ नहीं करना, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको जैसे ही कोड प्रोग्राम ख़त्म होता है डी एलोकेट कर दूँ, यानी इसका वैल्यू में इसका कंसेंट ख़त्म कर दूँ। सिंपली डी लॉग मेथड होता है, जैसे मेरी कोई कस्टम क्लास है उसमें मेरे ऑब्जेक्ट है एलोकेशन के, इनिशियलाइजेशन वगैरह इसके मेथड्स हैं, और उसमें मैं डी लॉग भी एज अ मेथड जो है वो यूज़ करेंगी। इसे सेम इसका डिस्ट्रक्टर का काम होता है, डिस्ट्रक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। किसी क्लास को तो आप डी लॉग नहीं कर सकते यानी डी एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके मेथड्स को डी एलोकेट कर सकते हैं। किसी वेरिएबल की यानी एक वैल्यू को डी एलोकेट कर सकते हैं। सिंपल जैसा हेल्प में जाते हैं उसके नीचे ही आपको यहाँ जो है वो मिल जाएगा डी एलॉग का जो है सिंटैक्स। आप डी लॉग लिखेंगे तो उसका इजीली आपको कोड मिल जाएगा, कोड स्निपेट्स में से आप इसको यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग करोगे तो सिंपल उसके यानी इम्प्लीमेंटेशन के नीचे, क्योंकि डिस्ट्रक्टर है तो आपको पता है डिस्ट्रक्टर भी उसी तरह जो डी एलोकेशन हो जाएगी, यानी कोड जब हो जाएगा तो सारा कुछ जो मेमोरी में जितने वेरिएबल जगह वगैरह लेंगे एलोकेट होंगे वो सारी वैल्यूज डी एलोकेट हो जाएगी। ये तो हमें एक फ़ायदा, हमारी मेमोरी की कंजप्शन बच जाती है इससे, जो है हमें मेमोरी मैनेजमेंट हमारा जो एफिशिएंटली इसको हैंडल करना हमारा सबसे बड़ा पर्पस है। इसको यूज़ करते हुए हम याद रखें किसी भी क्लास को डीएलोकेट नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता हम जो है उसके ऑब्जेक्ट्स को या उसके मेथड्स को कर सकते हैं। पी आर मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कंपाइलर आपको एलोकेशन खुद पहले ही दे देता है, आपको उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप जो है यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन मोस्टली ये अप्रोच वो खुद ही ऑटोमेटिकली कंपाइलर यूज़ कर रहा होता है, वो कभी इसको रखता कभी इसको नहीं रखता। तो आपने वो उसकी बात से नहीं होना कि क्यों जो है वो एलोकेट चल रहा है, क्या मसला है, कुछ भी नहीं। सिंपल मैंने कोड लिख लिया, वही आपको कोड स्निपेट्स पे यानी जो मेरी एग्जांपल फाइल है उसमें मिल जाएंगे कोड। अगर होपफुली तो आपको ये खुद लिखने आगे होंगे तो आप ये आप खुद लिख सकते हैं। तो जब मैंने इसको यानी सारा कुछ कोड लिख लिया अपना ये प्लेयर क्लास है डॉट एच वगैरह फाइल में, और मेन में मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया, रन किया, तो ये देखिए मेरे पास ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है मेरी वो डी एलोकेट हो गई, यानी मेथड इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली, यानी ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ये अब आपको आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिस्ट्रक्टर को ही हम डी एलोकेटर्स कहते हैं, जो ऊप का कॉन्सेप्ट है, और अगर मैं किसी क्लास को डी एलोकेट करूँगी तो वो मेरा एरर देगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसको तो मैं कमेंट कर दूँगी। बाकी आई होप सब